बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊस ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन के मतलब बंदे जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, उनसे इलेक्शन के बारे में बात होगी। मेरे मेहमान हैं अनीसुर्रहमान भट्ट साहब। ये इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी थे, आज़ाद उम्मीदवार थे। और मियाँ यूसुफ साहब हैं, ये मेंबर इलेक्शन कमेटी के थे। और राना शाहनवाज साहब हैं, ये मेंबर इलेक्शन कमेटी थे। और अफजल जाला साहब हैं, ये ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं। और इजाज़ साबरी साहब हैं, ये भी मेंबर इलेक्शन कमेटी थे। तमाम अहबाब को प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, अनीसुर्रहमान भट्ट साहब से आगाज़ करूँगा। अनीसुर्रहमान भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपके इस मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन के इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो पहले मुझे याद है जो दूसरी पार्टी थी, गालिबन अरशद मिर्ज़ा साहब थे, वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमने जो है वो इलेक्शन होने चाहिए ये प्रोग्राम किया और बाद में आपको बुलाया। तो इस बारे में आप हमारा 94 का किरदार क्या देखते हैं आपके इलेक्शन में? आपके चैनल का एक मुस्बत किरदार आया है मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन के इलेक्शन के लिए। आपके जो प्रोग्राम है उससे हमें काफ़ी रहनुमाई मिली है और अवाम ने भी उसको अप्रिशिएट किया है, जिसकी वजह से फिर हमने इलेक्शन में आए हैं और हमने इलेक्शन अनाउंस किया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारा जो ये प्लेटफार्म है, ये 94 है, या हमारा ये प्रोग्राम जो है ये बायस बना आपके इलेक्शन होने का? बिल्कुल भी आपका प्रोग्राम हमारे इलेक्शन का बायस बना है। इसमें दोनों पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है और तक करीब गए आप इलेक्शन के, काफ़ी हम करीब गए हैं और इलेक्शन हो गया। करीब गए हैं जिसलिए जी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या हमारा ये प्रोग्राम या हमारा चैनल इसमें जानबदार था? हमने कोई पार्टी बाजी या ग्रुपिंग की कि हम गैर जानबदार थे? नहीं, आपने गैर जानकारी का मुजाहरा किया है, आपने दोनों ग्रुपों का टाइम दिया है, आपने जो हमारे मैकेनिकल मुतल्लक सवाल थे वो आपने सवाल किए हैं, इसका दोनों ग्रुपों ने जवाब दिया है और इससे हमें काफ़ी रहनुमाई मिली और हम एक दूसरे के करीब आए हैं। जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा अनीसुर्रहमान भट्ट साहब, अब इलेक्शन हो गए, मामला क्या है, मसला क्या है? अब असल में इलेक्शन में कुछ बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन जब इन्होंने लिस्टें तैयार की थी तो इन्होंने एक लिस्ट अनाउंस की थी कि ये 1500 से ऊपर वोट बन चुका है, 1562। लेकिन जब इन्होंने लिस्ट फाइनल की वो 1344 वोटों की लिस्ट फाइनल की गई, वो 220 वोटों के बीच में अभाम रह गया। और इसमें और एक ये भी इसमें आया है जो कि तकरीबन हर दफ़ा होता है, लेकिन जो एक गलत प्रोसीजर है कि जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं ना ग्रुप, वो जो बंदे 2-2 सवाल चंदा नहीं ना देते, वो अपनी पॉकेट से उनका चंदा क्लियर करवा के उनका वोट क्लियर करवाते हैं। ये जो इलेक्शन जो है लड़ रहे होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो चंदा क्लियर करवा देते हैं ताकि उनका वोट जो है वो जैसे जो उनको पैसे भरेगा फिर वोट भी उन्हीं को मिलता है। वो ये तो खरीदारी बन गई ना जी, ये वोट को ये खरीदने का तरीका हो गया। और एक और इन्होंने ये एक किया ना दोनों ग्रुपों की, मैं तो आज़ाद इंडिपेंडेंट था, इन्होंने ये फैसला किया था कि नया वोट जो है 350 रुपये दे के वो अपना वोट कास्ट कर लेगा, नया मेंबर। ठीक है। जिस पर मैंने एक एतराज़ किया था, मैंने कहा आप नया मेंबर बना लें लेकिन उसको वोट डालने की इजाज़त अभी ना दें, तो वो अपना प्रोसेस पूरा करे, 2 साल का अपना पीरियड पूरा करे, फिर वो अपना वोट अपना जो है ना कास्ट करे। लेकिन इन्होंने कहा जी दोनों ग्रुपों के चेयरमैन ने लिख दिया है, आप कौन होते हैं, फिर हम उसको खामोश हो गए। ठीक है। इस इलेक्शन में मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन का जो मंडी फौजी का इलेक्शन हुआ है, इसमें कितने ग्रुपों ने हिस्सा लिया? इसमें 2 ग्रुपों ने लिए और एक इंडिपेंडेंट ने। आपका सिर्फ आप अकेले एक सीट पे मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जनरल सेक्रेटरी पे। तो ये क्या वजह बनी? आप तो पहले मिर्ज़ा अब्दुल मजीद ग्रुप में थे। वो एंड टाइम पे कुछ इख्तलाफ बन गया ना उनके साथ, उन्होंने कोई दूसरे ग्रुप के साथ उन्होंने शेयरिंग की, मेरा उस ग्रुप के साथ नहीं शेयर बनता था, इसलिए मैंने उनसे अपना वाइंड अप कर लिया। आपको कितने वोट मिले?
मुझे 236 वोट मिले थे। 236। आपने माशाल्लाह अच्छे वोट लिए हैं। ये आज़ाद भी मैंने 3 हैसियत दिन में। कैंपेन चला के मैंने ये वोट लिए 3 दिन। ठीक हो। हाँ, इससे भी कम। अच्छा जी मियाँ यूसुफ साहब, क्या बेज़ाब्तियाँ हुई, क्या एतराज़ात हैं आपको? तो भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। तो मसला है कि दोनों फ्री कैंप, जिसमें हाजी अब्दुल साहब हैं, तारड़ साहब हैं, या जो हमारे इलेक्शन कमीशन मिर्ज़ा शकील साहब हैं, ये तीनों फ्री कैंप जो हैं, फ्री कैंप तो है 2 हैं, वो तो इलेक्शन चेयरमैन हैं। इन तीनों जो फ़र्द हैं ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। कोई भी ऐसा फ़र्द जिसके साथ मेरा गुज़ाती इख्तलाफ हो या कोई मेरी गुज़ाती को मोहब्बत हो किसी वजह से, क्योंकि मैं एक कमेटी का मेंबर था, तो एज ए मेंबर हमसे हलफ किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन हैं उसकी हम पासदारी करेंगे इस हलफ के तहत, जिसमें अल्लाह को हाज़िर नज़र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए। तो जब हम गेट के अंदर दाखिल हुए हमें ये पास दिया गया। उसके बाद से लेके जब तक इलेक्शन होता रहा उसकी काउंटिंग तक हम उसके पाबंद थे कि हम कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते थे। जो हमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपने ये करना है, सो हमने वो किया। उसमें हमारी तरफ से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे महसूस की कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नामुनासिब है, क्योंकि हम पाबंद थे हलफ के, इसलिए खामोश थे। इलेक्शन होने के बाद फिर कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई एक एक करके। कुछ लोगों ने इजहार किया कि ये हुआ वो हुआ, सो उसमें कुछ चीज़ें सामने ये आई हैं कि जो बैलेट पेपर है उसका पीछे वाला कोपन होता है, वहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है 1 2 3 ऑनवर्ड 200। तो ये तो होगा कानूनी जवाज़ बनता है, लिखा जाता है। उससे आगे वाली जो पर्ची होती है वहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखा होता। अगर वहाँ पे लिख दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक आपने वोट कास्ट करना है, पीछे लिखा हुआ है 69 और आपने एक स्टैंप लगा दी, कार पे लगा दी, छतरी पे लगा दी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो अब आपका थोड़ी देर के बाद तो पता चल जाएगा कि आपने वोट किसको दिया है, उसकी निशानदेही क्लियर हो गई। ये एक ऐसी बेज़ाती थी जिसका कोई हल चाहिए पब्लिक को, ठीक है। उसके बाद एक और बेज़ाती यही थी कि हमें ये कहा गया कि शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना, जबकि पिछले इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हुआ था। ये गलती उनसे हुई है या उन्होंने की है? अगर उन्होंने गलती की है तो वो उसके मुजरम है। अगर उनसे गलती हुई है तो ये पिछली दफ़ा फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इस दफ़ा शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल किया गया, नहीं करने दिया गया, नहीं करने दिया गया। होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ, अगर उनसे गलती हुई है तो ये पिछली दफ़ा गलती नहीं थी, इस दफ़ा क्यों होगी? क्यों वो बड़ी देर से इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर उन्होंने गलती की है तो फिर अगर गलती उन्होंने की है तो उसके वो जिम्मेदार है। तो सेकंड बात उसका ये है कि उसमें अंगूठा लगवाया जाता है, वो भी हमें मना कर दिया गया, किसी भी कैंडिडेट से वो नहीं लगवाया जाएगा। नहीं जी, वो कह दिया गया कि एन मौके पे कह दिया हम किसी को, उन्होंने कहा कि हम सब जो मेंबर हैं उनसे मैं अल्लाह ये कह रहा हूँ कि कोई भी मेंबर किसी भी कैंडिडेट जो वोट कास्ट करेगा उसका अंगूठा नहीं लगवाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, चलिए हम खामोश हो गए, क्योंकि हम उनके पाबंद थे शकील साहब की हर बात के, जो उन्होंने हमें हुक्म करना था। उसके बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग के बाद जो एक असूल जो कानून है उसके मुताबिक ये होता है कि जो रसीदें होती हैं, जो पर्ची होती है, उसको अकाउंटिंग करने के बाद दर्ज किया जाता है और करने के बाद सब कैंडिडेट से साइन करवाए जाते हैं कि जो भी मुतल्लिकीन हैं उनसे साइन करवाए जाते हैं। साइन करवाने के बाद उसको एज इट इज़ महफूज कर दिए जाते हैं उन्हीं बक्सेस के अंदर जो पहले पिछले साल थे। और इस दफ़ा ये जिम्मेदारी के सामने यही आई है कि उन सारे पेपर्स को वो शकील साहब जो हमारे जनरल काबिल एहतराम है वो उठा के घर लेंगे, वोट जो थे उनको उठा कर घर ले। एक इसके अलावा एक और बड़ी जो है ना मेन गलती ये थी कि जो भी पर्ची दी जाती है सदर की, नायब सदर की, जनरल सेक्रेटरी की, जो भी 9 मेंबर थे, उनकी कापी के पीछे जो मुतलका बंदा होता है उसके साइन हर पर्ची के पीछे होते हैं। जबकि इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि उस मुतलका बंदे से, यानी कि मैं था जनरल सेक्रेटरी बैठा हुआ था, मुझसे साइन नहीं करवाया गया हर रसीद के पीछे। साइन जो थे वो उन्होंने किए हैं खुद शकील साहब ने
हर चीज़ के, सदर के, नायब सदर के, जनरल सेक्रेटरी के और आगे फाइनेंस सेक्रेटरी जो अनवार्ड होते जितने भी मेंबर थे, जैसा ये मेन थे। और इसके अलावा एक और भी इसमें है, जो मेन एक है वो ये है कि जो लिस्टें तैयार की गई हैं इलेक्शन की, लिस्टें तैयार जो होती है ना, वो कोई भी ऐसा मेंबर जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसका ब्लड रिलेशन जिसका ताल्लुक उसका कोई भी ऐसा करीबी हो, भाई है, बेटा है, कोई भी है, या वो खुद इलेक्शन लड़ने वाला, वो बंदा वोट के मतलब कोई भी डिटेल तैयार नहीं कर सकता। वोट के मतलब डेट, वोट जो है ना, डिटेल जो लिस्टें बनाई जाती हैं, जो कंप्यूटराइज की जाती है, जो प्रिंटिंग के लिए एक डाटा बनाया जाता है, वो उसके मुतल्लिका बंदा नहीं कर सकता। जो इलेक्शन खुद लड़ रहा होता है उसको उससे ताल्लुक नहीं है, वो तो उसको पता नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड होना चाहिए उसको। जबकि खुद फाइनेंस इलेक्शन लड़ने वाला खुद बलाल नामी बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा था, शकील साहब जो हमारे चेयरमैन थे इलेक्शन कमीशन, उन्होंने उसको हायर किया, उसको अपने शॉप में बुलाया, वहाँ पे कंप्यूटर रखा और उसके कुछ लोगों ने उनको अपने बजस्मती गवाह उन्होंने देखा वहाँ पे काम करते हैं उसको, और उसने ही वो सारी तरतीब दी है, जबकि उसका हक राइट बनता ही नहीं। और उसके बाद एक और चीज़ जो मेन गलती थी वो ये है कि जो प्रिंटिंग होती है, जो बन के आती कापी, ये वोट लिस्टें, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हम जो मेंबर होते हैं इनसे मुशावरत के बाद किसी एक को चुनाव करते हैं कि यार आप जाओ जाकर प्रिंटिंग करवा लो फलां जगह से जिसका किसी को पता ना हो, जबकि उसकी प्रिंटिंग भी वो बंदा करवा रहा है जो खुद इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक, फाइनेंस का इलेक्शन लड़ रहा है, ऑफिस सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा है, और वो प्रिंटिंग लाहौर से करवा के ला रहा है। तो ये ऐसी ज़ाब्तगी है कि जिसका कोई मेरे ख्याल के इनके पास शायद जवाब ना हो, अगर वो जवाब देंगे भी तो मेरे ख्याल से बेहुदा सा कोई, तो ये ऐसी कोई चंद चीज़ें थी। जी ठीक है, आपकी ये इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं जी राना शाहनवाज साहब। राना शाहनवाज साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया चैनल 94 का, उन्होंने हमें मौका दिया आवाम के सामने आने का, बहुत शुक्रिया। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले तो मुझे जो इलेक्शन चीफ है शकील मुगल जी, उसका नाम है, वो मुझे तस्लीम ही नहीं कर रहा है इस बात में कि आप इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, जबकि मैं चैनल को ये दिखाना चाहता हूँ मैं उसका मेंबर हूँ, मैं मेंबर वाला अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे वालिद साहब से ये मेंबरशिप आ रही है। वो इलेक्शन करवाते थे, चीफ होते थे वो, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना कभी भी। उसके बाद बड़ा भाई था, उसके बाद जो है ना जी मैं खुद जनाब इसमें शामिल हुआ हूँ। हमारे पीछे से जो लड़ी के हिसाब से हमारे इलेक्शन कमेटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तरफदारी नहीं की, साफ शफाफ वफा की है जो उन्होंने कहा हमारे साथ। इस बार आप इलेक्शन में शामिल थे नहीं थे? जो इलेक्शन हुआ उसमें कमेटी में थे? जी मैं कमेटी में शामिल था, और सब जो है इजलास अटेंड किए मैंने, और इलेक्शन कमेटी में मैं जनाब वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर। इलेक्शन वाले दिन वहाँ पे ही थे आप? जी जी हाँ जी। ठीक है, धांधली कहाँ पे हुई है? धांधली जो मेरे हिसाब से जो हुई है ना जी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को उन्होंने अंगूठे पे निशान लगाते हैं वोट डालते वक्त, कुछ के निशान उसने लगाए हैं ताकि उसको पता था कि ये कार का वोट है जी, उसने उसके ऊपर निशान लगाए हैं ताकि ये दोबारा ना आ जाए ना वोट डालने के लिए। तो हमें ये बात की समझ नहीं आई, हमारे दिमाग से काम ऊपर किया उसने ना, हमें तो जो उसने कहा, लेकिन हमें इतने भी हम समझ रहे थे क्या हो रहा है यार, ये क्या मसला है। अगर आप निशान लगा रहे हैं हर वोट को लगाएं ना, जो असूल है, जो ये बात रूल के ख़िलाफ़ है, हमारी मैकेनिकल यूनियन के रूल के ख़िलाफ़ है ये बात, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो आगे कारी साहब ने फरमाया, कारी किस्म साहब ने, कि जो है वो आगे अंगूठा लगता था, साइन होते थे जो मेंबर वोट डलवा रहा है किसी भी उसका, तो एक तो उनका ये रूल के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया है। और जब अगर इलेक्शन हो गया और उसके बाद देखो ना, आप एक मेंबर है सदर की सीट है, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप उससे क्यों मिलते हैं आप बार बार ना? हम ये नोट कर रहे थे, एक बार मिला है, 2 बार मिला है, 3 बार मिला है, कैंडिडेट का क्या मकसद है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे? कौन सा उम्मीदवार बैठा था? वो जो है सदर की सीट एहतशाम जो है ना जी, एहतशाम तारड़ साहब, वो बैठे। देखो ना, अगर हाजी मजीद भी है तो क्यों बैठा ना, अगर एहतशाम तारड़ है तो क्यों बैठा है? ये बात रूल के खिलाफ है।
ठीक हो तो गया। उन्होंने ये उनकी गलतियाँ हैं जो है ना जी। फिर जो गिनती हुई है, फिर जो हम सब लोग उधर बैठे थे, गिनती हुई है। गिनती का ये काम होता है कि जो छतरी का वोट है उसमें अगर 100 आपने कापी बनाई है 100 वोटों की, ठीक है ना जी, तो जो कार वालों ने 100 वोटों की कापी बनाई है उसको तब्दील किया जाता है ताकि कार वाले छतरी के वोट गिने और छतरी वाले कार वाले की वो कापी गिने, ताकि दोनों 100 हैं, क्लियर हो जाता है उधर ना। उन्होंने ये काम किया है कि वो छतरी वाले जो वोट थे उसको गिनती, मकसद उनके काफ़ी लोग उसके अपने उधर बैठे हुए थे ना इलेक्शन उसमें गिनती में, जबकि वो भी नहीं होने चाहिए थे। ये भी रूल के खिलाफ है हमारे, ठीक है। असल मकसद ये है, उस काफ़ी काम रूल के खिलाफ किए हैं, सिर्फ हम उसके हम मुतहद थे उसके हम ना, तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सब जो है ना हमारे जजेल में फीड हो रही थी, ये क्या कर रहा है जनाब, जबकि हमारे जो है ये मोबाइल फ़ोन वगैरह ये बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि चीफ साहब ये मोबाइल वगैरह बंद कर दिए जाए। कहता कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, क्या है ये मसला नहीं है। अच्छा चलो वो गिनती ये भी उन्होंने रूल के खिलाफ, पता नहीं कितने वोट उसमें कार वाले भी गए हैं, हमें क्या पता इस बात में। पता तो तब होगा ना जब वो छतरी वाले वोट हम गिनेंगे, वो कार वाला कोई और गिनेगा दूसरा, फिर पता चलेगा ना 100 है ये। अच्छा, गिनती जो है आप समझते हैं वो शफाफ नहीं हुई? नहीं हुई, हाँ जी, वो यहाँ रूल के खिलाफ हुई है, वो भी रूल के खिलाफ हुई। और जब वो रिजल्ट इसने जो बोला ऊपर, देखो ना, इसका काम ही है किसी की ज़ात पे तर्ज करना। हाजी मजीद समझ जाए, वो हारने वाला कैंडिडेट, उस पर इसने तर्ज किया, तो इसका बनता नहीं है, रूल के खिलाफ है ना। इलेक्शन कमीशन का मकसद नहीं है। क्या तंज किया उसने उस टाइम उसको थोड़ा सा बुरा भला कहा, उसको थोड़ा सा ना जैसे इलेक्शन होती है इलेक्शन वाले दिन, हाँ जी, जब वोटिंग की ना उसने, वोटिंग की ना, उसका मकसद नहीं था। इन बातों से पता चलता ना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और क्या चाहता है वो, ठीक है ना जी। और जब उसने ये बात होगी, जुमे रात को इलेक्शन हुआ था, जुमे वाला दिन था एक बीच में ना जी, फिर हफ्ते का दिन आ गया, उसने जबकि ये भी बात रूल के खिलाफ की है उसने, जो हल बर्दारी जो होती है ना जी, वो भी उसने रूल के खिलाफ की है। रूल तो ये होता है कि मीडिया होता है सामने, सब मेम्बरान होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इलेक्शन कमेटी के होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर जो है ना वो हल बर्दारी होती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंतजामिया होती है साथ हमारे सारे, तो उनके सामने सारा होता है, ये हल बर्दारी तब होती है। उसने क्या किया, ये भी रूल के खिलाफ है, उसने रातों रात जो है ना जी, रातों रात हल बर्दारी कर ली, मैंने हल बर्दारी कर ली, ये तो रूल के खिलाफ है ना जी। जिस दिन इलेक्शन हुआ उसी दिन रात हल बर्दारी कर ली। एक दिन के बाद ना जी, उसने कहा कल को जो वो स्टे ना ले आए ना, इसका मकसद उसका, अगर आपने इलेक्शन शफाफ कराया है तो चोर रास्ता आपने क्यों डाला, चोर रास्ता क्यों चुना है आपने, वजह देखो ना, ये उसकी ये रूल के खिलाफ है। ठीक हो गया जी। इजाज साबरी साहब, आप भी मेंबर थे, क्या आपने देखा वहाँ पे, क्या बेदारत की? स्टार्टिंग में जो देखा है ना, जब हमें पहली कापियाँ दी गई है ना, पहला वोट आया है, तकरीबन 2-3 वोट पूरे गए। हमारा रूल था कि कोई भी निशान वाली पर्ची अंदर नहीं आएगी। चीफ था, हमने अलफ दिया हुआ था उस दिन का कि इस दिन हम कुरान की पासदारी करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। कुरान की पासदारी करते उस वक्त बोल नहीं सकते थे, उस दिन खामोश रहे हैं। जब नहीं, वो आपका अलफ क्या था? अलफ था कि जो इलेक्शन के अंदर होगा ना, दफ्तर में जो है, जो जहाँ इलेक्शन करवा रहे थे उसके अंदर ही रहना है, कोई बात आपने बाहर नहीं निकालनी है। नहीं, ये आपने हलफ नहीं उठाया वहाँ पे कि हम ये साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, इस चीज़ का हलफ नहीं था? ये भी हलफ था और ये भी हलफ था कि हम अपने चीफ की बात मानेंगे। अच्छा, चीफ की बात मानना भी ठीक है, लेकिन साथ ये भी तो हलफ था ना कि हम साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाएंगे जी। तो फिर चीफ की बात आपने मानी साफ शफाफ, आप भी तो मेंबर थे ना सारे? मेंबर थे हम, मेंबर सेकंड पे थे, क्योंकि जो पर्ची पहले आती थी उसको सदर वाली चेयरमैन पास करता था कि ये ठीक है मेंबर, इस मेंबर का यही वोट है, हमने ये डाल दो। पहली दफ़ा ही जब पहली कापी लगी हुई थी, पर्चियाँ आने शुरू हो गई हैं निशान वाली, हमने रोका है कि ये निशान वाली जो है ना, किस चीज़ के निशान वाली? कैंडिडेटों के निशान थे, जैसे कार है, ये छतरी है जी, एक ग्रुप के आने शुरू हुए, हमने इतराज़ किया कि ये वोट आ रहे हैं,
पर्चियाँ आ रही हैं बांध के बाहर से। हमने पहले तय किया हुआ था कि हम इलेक्शन वाले जो है ना चीफ साहब खुद पर्चियाँ जिसके ऊपर वोट नंबर लिखा जाएगा वो देंगे। वो आनी शुरू पहले ही उसको बोला कि ये जो है ना ये ठीक नहीं हो रहा, कहता है तुमने करना है बस, आपको ना बाहर जाने की इजाजत है। बेहतर यही है कि उसने हमें फर्दन अपने इस्तेमाल में लिया हुआ। जो बात जो है ना इलेक्शन चीफ की जो चेयरमैन की हमारे मैं समझता था कि मेरे साथ है, शाहनवाज साहब है ये समझते कि मेरे साथ है, बस जो फेर गा रहे हैं ना जो बातें गा रहे हैं ये सिर्फ चेयरमैन और मेरे दरमियान है और किसी। ये रात को भी बोला है कि सीरियल वाला जो नंबर है ना ये नहीं होना चाहिए, इलेक्शन या मुलतवी कर दो, डेट आगे दे दो। उसने 10 मिनट सा तौर पे उसने कहा कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ये तो अमन खराब करने वाली बात है। कोई भी बंदा अंदर वोट की डाल के आया जब जाकर उसका सीरियल नंबर मैच करेंगे। ये वोट है उन लोगों के ना जो तस्वीरें बनी हैं इनके ऊपर वाज़ेह जो है ना सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, जिसका मर्जी जिसको डाउट है कोई भी। और इतना नहीं उसको पता लगा हमारे चीफ को कि जो है जो निशान बनते हैं या पहले अलफ आता है या बे आते हैं, किसी किस्म की कोई पासदारी नहीं की इलेक्शन की, बेज़ाब्तियों पे बेज़ाब्तियां करता रहा है। जो मन गढ़ तो जो जी जाता है वो करता रहा है, किसी को निकाल रहा है, किसी को शाहनवाज साहब को कहता है वो मेंबर ही नहीं है। जो उनके कार्ड बनवा के दिया है उसने सारे में। उसके बाद ये पहला इलेक्शन है दुनिया का पहला इलेक्शन जिसमें सीरियल नंबर लगे हुए हैं कि सब वोटों का पता चल जाएगा किसने किसको वोट डाला है। ये अमन खराब करने वाली बात है, ये अच्छा अमल नहीं है। इससे बड़ी मेरे ख्याल से और बेज़ाब्ती कोई नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। हमारे साथ अफजल जाला साहब है। अफजल जाला साहब आप क्या कहते हैं इस इलेक्शन के बारे में? सर मैं ऑफिस सेक्रेटरी था तो इलेक्शन कमीशन के साथ मैं काम करता था। जब कोई वोटर आता था तो वोटर को बुला कर कहता था, दूसरा कहता है 1 के 2, 1 का नाम है सास ग्रुप, 2 का नाम है सार ग्रुप, या 2 पर जान दो यार। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਤੇ ਜਾਣ? ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਨ 1 ਕੇ 2, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਸਾਰ ਗਰੁੱਪ। ਇਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ छतरी ते मोर लाई इंज करी इंज करके ते पा दी बेच। जिसले मैं कदे अगा पिछावा और आ जा तू रोला पै जांदा इंज इत्थे मेरे को आके बह जा। मैं तो फिर ध्यान तो पत रहनी है ना जी, जिन्नी मुनाफकत चली है ना घट चली है। धांधली हुई है चंगी भली है ते किहने कराई है? ये चीफ साहब हरी कराने वाले इलेक्शन कमेटी। ते टोटल मेंबर कितने सन? टोटल मेंबर इलेक्शन कमेटी विच जी टोटल मेंबर 9 संदूकड़ियां थे 20 एसएफआ 20 पाए ने। अगर सारे भी रूल के खिलाफ है, रूल के खिलाफ पाए ने। 9 संदूकड़ियां ने 9 संदूकड़ियां ने ओहदेदारां दियां 2 बंदे बिठाए 2 बंदे बिठाए ने। वो भी यार की रूल के खिलाफ इन्हें काम किया ना, इन्हें कोई रूल के खिलाफ नहीं काम किया। 2 बंदे बिठाए और बड़ी प्लानिंग के तहत इन्हें काम फिर इसने ये गल कीती है कोई वोटर आमना ना आवे किसने वोट पाने जी मैं कार न पाना है चल बाहर कि उन वोट ही नहीं पाने दिता, वोट ही नहीं कास्ट होने दिता, चल बाहर तेरा वोट नहीं पै सकता। अच्छा अनीस साहब ये टोटल कितने मेंबर सन इलेक्शन कमेटी दे? सर ये तकरीबन कोई इन्होंने 22 मेंबर इन्हें बनाए ने, लेकिन जे वेख्या जाए तो बनते ने सिर्फ ना कम से कम 13 मेंबर जो ऑलरेडी एक रूटीन जी चल रही है ना अगे जी जी कि 13 मेंबर होंगे सन इलेक्शन कमेटी दे, 9 अपना दे बैठते सन संदूकड़ियां दे, एक चेयरमैन होंदा सी, 3 बंदे जिहड़े ने उत्ते होंदे, एक गेटकीपर होंदा सी, 2 बंदे जिहड़े ने उत्ते अपना लैकी करते सन। इस तो बाद इस तरह होया है, मैं उसने इतराज भी किया है तो तुसी एक बंदा अगे भेजो वो वोट कस कर ले, फिर अगे दूजा भेजो तो संदूकड़ी तो फारग हो। इन्हें जनाब लैन लाई है
बंदे ते बंदा चाड़े है। मेरी संदूकड़ी ते हुण पहली जिहड़ी ये बैलेट पेपर कापी सी ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਵੋਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 20 ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸੀਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ जनाब थल्ले, ਉਹ उल्टा ਇਹਨਾਂ ਤੇ गर्म हो गए। वो क्या मामला था जो ये कह रहे हैं अनीसा? जो पीछे से पर्चियाँ लेके आ रहे थे ना, वोट कास्ट करके आते स्टेप बाई स्टेप। तो जब मेरे पास आते थे ना, तो उसमें वोट कास्ट नहीं करते थे, वो आगे चले जाते थे, आगे वोट कास्ट करते थे। आपके पास जो आ रहे थे वोट कास्ट नहीं कर रहे थे? बास को मैंने रोका है, एक दो बंदों को वो आए वोट कास्ट उसने किया। मैंने कहा यार पहले भी आए थे, उससे पहले 2 दफ़ा आ चुके हो, तो अब तीसरी दफ़ा आ रही वोट कास्ट करने। वो खामोशी से चला गया, उसने उस जगह को छोड़ दिया, आगे उसने वोट कास्ट किया, पर्ची बच गई। इस तरह करके वो होता रहा होगा, रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो ऐसी मिसिंग 8-9 गालिबन 10 पर्चियाँ थी। तो मुझे थोड़ा सा और मौका दे, यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ 3-4 हो रहे हैं कि अगर हमारे इसमें इलेक्शन हारने वाले या जीतने वालों में से कोई बंदा भी ये एतराज़ करता है कि हमने इसकी अकाउंटिंग दोबारा री अकाउंटिंग करवाई जाए, री अकाउंटिंग का जवाब उस वक्त ख़त्म हो जाता है कि जब हमारे इलेक्शन कमीशन साहब ने जितनी भी वो सीटें थी वो तो घर ले गए थे। अब वो घर ले गया तो हमें उस बात का तो कोई पता नहीं कि घर में जाकर क्या मामला होते रहे हैं, जबकि ये असूल के मुताबिक नहीं था, रूल के एंड तक नहीं था। यानी कि इलेक्शन कमीशन शकील साहब को वो वोट जो कास्ट हुए थे वो घर नहीं ले जाने चाहिए थे, ताकि अगर वो रिकाउंटिंग दोबारा गिनती जी अपना बैग में डाल के किसी उसे सील किया जाता है, जी जी उसके सील करके दफ्तर में उसे रखे जाते हैं। ये नहीं कि अपना उठा के घर ले जाए। पिछले साल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਸਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ तो मैं ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। हैं जी इस बारे जनाब ਇਹ जनाब इंज ਬਲੇਟ ਬਲਾੜ ਕੇ जनाब ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈਆਂ मैकेनिकल यूनियन का मुंशी सी, मैं लिस्ट नाल होकर मैं तैयार करवाई ने, मर्दमशुमारी मैं नाल पे साइन होते हैं, सारा कुछ क्लियर कराया, लेकिन कोई बंदा साबित कर दे 2 नंबर फोकस बोर्ड बनया कोई भी भट्ट साहब जनरल सैकटरी साहब कोल तुहाडे बैठे ने, कोई आख छड़े वे पिछली बारी कोई ना कोई मसला बने नहीं। इस बारी जनाब सारा चीफ इलेक्शन साहब एक और बड़ी बेज़ाब्ती हुई है, बगैर बंदियां तो वोट कास्ट होए ने। हुण बंदा एक आया कहंदा जी मैं वोट पाना है, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ बैठे है, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ हो गया। अच्छा जी, आपका भतीजा लाहौर था? लाहौर है जी, लेकिन वोट ਉਹਦਾ कास्ट हो गया। ਇਸ ਤੋਂ बड़ी ਕਿਹੜੀ बेज़ाब्तगी है? 40 ਤੋਂ 50 ਮੈਂਬਰ ऐसे आए ने ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਏ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ कास्ट हो गया, पहले कास्ट हो गया। अच्छा रऊफ साहब जी, इबादत के साथ इसमें 3 जो है ना नए 3 इशू है। एक तो ये था कि री अकाउंटिंग का मसला जो है ना वो हम कोई भी पार्टी वो तो शायद अब नहीं कहेगी, इसलिए कि जब वो सारी जितने भी टोकन थे जो घर ले गए थे जी, उसमें क्या हुआ है कि वो लेफ्ट राइट कर दिया गया, ये उसमें कोई मसला था क्योंकि पहले उन्होंने खर्चा जाहिर किया कि एक बंदा भी अकाउंटिंग कर रहा है कार की और दूसरा छतरी कर रहा है, और वो मेंबर कर रहे हैं जो उनके खुद इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो सेकेंडली इसमें यह है कि इसको जो चेयरमैन साहब जो हमारे शकील साहब है काबिल एहतराम होता है, मैं वो कह रहे हैं कि मैं इनको मेंबर ही तस्वर नहीं करता सरफराज साहब को। तो ये इनका टोकन जो है ना ये दिखाना ज़रा ये इनका ये उन्होंने ही इसको इशू किया कि ये मेंबर हैं कमेटी के। असल रीज़न में ये थी कि 2 दिन पहले वोटिंग से जिस दिन हलफ होना था वोट होना था उस दिन इनका बेटा बड़ा शदीद बीमार था। इन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे सामने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि शकील भाई मेरा बेटा बड़ा सख्त बीमार है, मैंने उसकी मेडिसिन लेनी है, लेके आ रहा हूँ मैं, आप मुझे काइंडली 10-15-20 मिनट टाइम दें। तो उसकी परमिशन से ये सरफराज भाई जो है ना ये मेंबर बेटी के ये गए हैं, उन्होंने कहा यार आपका हलफ होगा, आपका बेटा बीमार है, पता आपका आप चाहें दवाई उनको दें जाके, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती शफा दे, मैं उसके लिए दवा करता हूँ, ये उसके अल्फाज थे। तीसरी वजह यह है कि मेन इनको मेंबर ना मानने की, जिस दिन इलेक्शन हो गए वोट लिस्ट जितने भी तो उसकी अकाउंटिंग होगी
अकाउंटिंग के बाद हर मेंबर के साइन करवाए गए। यहाँ पे शाहनवाज के साइन नहीं करवाए गए, ये लिखा यहाँ पे शाहनवाज, जबकि उनके दिल में चोर था ना जी पहले दिन से। शाहनवाज का साइन नहीं करवाए गए। हम सारे मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी देर हम वहाँ खड़े रहे। तो काफ़ी देर के बाद जो है ना वो मुझे उन्होंने बुलाया कि यूसुफ भाई आप आए अपने साइन करें। बाकी मेंबर की तो उनमें से नासिर महमूद साहब के साइन नहीं करवाए गए, शहीद अमीन के साइन नहीं करवाए गए, तो शाहनवाज के। क्या इनमें सिर्फ एक बंदा जो है ना वो मेंबर नहीं है शाहनवाज, बाकी दोनों जिन्होंने साइन नहीं किया वो मेंबर हैं कमेटी के? ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि जब आपने हलफ लिया, ये हलफ आपने लिया कि नहीं लिया कि हम साफ शफाफ जो है वो इलेक्शन करवाएंगे? जी, हलफनामे में ये था कि हम अल्लाह को हाज़िर मानते हुए, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी मानते हुए, इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा जो दर्ज किए गए कवानीन के तहत हम इस बात के पाबंद होंगे कि हम कोई ऐसी हैंगी भैंगी नहीं मारेंगे, और इस बात की हम तस्दीक के साथ उठेंगे कि जो भी मामला होगा उसमें किसी की कमी पेशी, हम कोई भी कमी पेशी नहीं करेंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सामने जो हमें हुक्म दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने अपने कवानीन जो वज़ा किए हुए थे उसके मुताबिक हमने उसकी पासदारी की। जो चीज़ें हमने बेज़ाब्तगी देखी वहाँ पे, कुछ चीज़ें ये महसूस की कि अगर हम यहाँ पे बोलते तो हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस मामले को थोड़ी देर के लिए हमने उसको पोस्टपोन किया, स्किप किया, लेकिन मामला वो बढ़ता ही गया। उसमें कुछ चीज़ें सामने थी, कुछ नहीं थी, बाद में आई, धांधली हुई, कुछ ना कुछ जो जाहिर हो रहा था उस वक्त। ठीक, अच्छा तो सर ये धांधली प्री प्लान हुई है जी, सारी जी, मुकम्मल प्री प्लान किया काम। देखो ना एक कैंडिडेट खुद जो कैंडिडेट है वो बैड पेपर ला रहे हैं, लिस्टें वो तैयार कर रहे हैं, और ये एक दफ़ा उनके दफ्तर में गए तो पर्चियाँ काट रहे हैं। और ये देखें ये जो रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया है, ये महीना 1267 जी, ये वोट कास्ट हुआ है जी। ठीक है, ठीक है जी जी, क्लोज कर देते। मेंबर वोट ले रहे हैं 517 ले रहे हैं, जी, एक 718 ले रहे हैं, जी, ये बन गए 1235। जी, 1235 बन गए ना। इसी तरह ऊपर कितने हैं? 1267 टोटल 1267। 32 वोट कहाँ गए जी? 32 वोट। ये हो सकता है ना कोई खराब हो गए हों वोट? सर यहाँ पे कोई खराब कलर नहीं आया, खराब वाली जगह ये पे देखिए लिखना चाहिए ये खाली पड़ी है, खराब वाली जगह पे लिखना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है ये देखिए जी, हमारे से वो हार आगे, करते हैं, आगे। आप गलत काम करते हैं। ये जनाब मिर्जा अमजद इकबाल वाली सीट पे अपना जॉइंट सेक्रेटरी वाली सीट पे जी, वोट कास्ट 1255। हुआ है 1255। अच्छा ये आ गया जनाब, ये 1245 वोट है नीचे, नीचे 5 से 35 चार खराब हो गए। ठीक है, 1245 और 4 1239 हो गए, और 4 53 हो गए, 35 नहीं 43 हो गए। नहीं, ये पूरे ही हो देख- गए, देख ना, नहीं, 50 हो गए, डिफरेंट है ना जी, 50 पाँच वोटों का डिफरेंस है। ये आ गया ना 45 और 4 जी। 49, जी। 6 वोटों का इधर फर्क आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो किसी में 6 किसी में 30, 70 का भी फर्क है। ये देखे 1258, 514, 716, 1230 और 7 1237 हो गए। 1237, 21 वोट किधर गए? हाँ ये बात है, 21 वोट किधर चले देखे ना, जी, जी। पर्ची किधर गई 21? जी जी, आगे दिखाते अगर जाए वोट ये जल्दी। कास्ट हो रहे हैं जी जी, तो 21 वोट किधर गए हैं? जी जी, ये चेक कर लें, जी जी, ये इनका जारी करता है चेयरमैन साहब का। 9 की 9 सीटों पे फर्क देखे, 1200 ये 75 आ गए जी, जी जी, उधर 55 है, जी इधर 1255 का फिगर आ गया, जी। इधर 20 ज्यादा आ गए। जी जी, 1200 ये बन गए 29 1258 वोट, जी 4 वोट 4 वोट 62 हो गए, 62 हो गया। 13 वोट किधर गए? हाँ 13 वोट बाकी किधर गए? जी आगे चलते जाएं। आपको देखो ना, ये मेन इशू है, और सबसे बड़ा इशू जो है ना, आज तक तारीख में कोई बैलेट पेपर दिखा दे जिसमें डबल नंबरिंग होगी। आप ये एक वोटर का एक अपना सीक्रेट होता है मामला, वो तो आपने पहले दिन ही वजह कर दिया कि इस बंदे ने इसको वोट देना है। अब 1240 है, इधर भी 1240 है, इधर से निकाल के देख लो, ले भाई इसने तो इसको वोट दिया। आप इसकी किधर गई?
सिक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिक्रेसी होनी चाहिए। ठीक और हो। लोग मोबाइलों पे तस्वीरें खींच के ला रहे हैं भाई, वो सिक्रेसी किधर गई? देखो 1272 से इधर आ गया 1232, 40 वोट ही उड़ गए जी। वोट इधर कितने आ गए? 1221 और 5 26, 6 वोटों के इधर फर्क आ गया, बिल्कुल। वोटर आया क्यों है? इधर 1232 फिगर आ गया ना, 1275 किधर और 1232 किधर, 32 वोट 35 ऊपर से चले गए, 6 वोट इधर से चले गए। हो सकता है ना उनका हिसाब कमजोर हो, उनको जो है वो हिसाब करना। एक और बात है, सारे को देख ला, चुप ऐ देखो जो ये आ गया 1261, ये पहला है जो जिसमें काउंटिंग ठीक है। 1261 पूरा कोड कास्ट हुआ है, ये पहली संदूकड़ी है दोनों सदरों की ना, 1261 ये पूरा फिगर आ रहा है, ठीक है। और ये 1261 है ना, जो 1275 वोट कास्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? ये देखे ना, 14 वोट किधर गए? बिल्कुल इस तरह ही है। नेक्स्ट ये आगे जनाब 1254 वोट है ऊपर जी, नीचे देखे 11 और यानी 6 तो 1135 1241 1241 यहाँ 13 वोट चले गए, 13 वोट का फर्क आ गया। बिल्कुल इस तरह टोटल जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ और है, जबकि वोट दोनों उम्मीदवारों कुछ और कास्ट हो रहे हैं। और पहली पे कुछ कास्ट हो रहा है, एंड वाले पे कुछ कास्ट हो रहा है, किसी पे वोट किसी मेंबर को ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं, किसी को कम। 1251 वोट कितना कास्ट हो रहा है? 1251, 6 5 11 और 93 4 97 1237 और 1201 38 और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 13 वोटों का। 13 वोटों का भी इधर डिफरेंट आ गया। ये आ गया 1258 जनरल सेक्रेटरी सीट पे है, 403 507 और 236 5 9 10 11 11 और 90 90 और 10 डाल के 26 हो गया, 26 और 8 3 यहाँ पे खराब हुए हैं, यहाँ में भी 35 36 वोटों का डिफरेंस आ गया, ठीक हो गया। ये रिजल्ट ना हो, ये इलेक्शन तो ना हुआ। असल में ना आपने ये नहीं ना देखा कि नीचे उसने साइन ही नहीं किए और रिजल्ट कार्ड बाहर आ गए। इलेक्शन कमीशन ने साइन ही नहीं किए। अच्छा, अपनी मर्जी का अगर रिजल्ट उसका एक भी साइन तैयार करना चाहता है तो कर सकता है। ये तो आप उसने फूल बनाया हुआ है, इसलिए जो अगर देता है तो आपने साइन करने चाहिए थे, अगर तो ये सही है। और फिर जब इलेक्शन खत्म होता है ना तो तमाम कैंडिडेट के बुला के साइन करवाए जाते हैं, तो मुझे उनके सामने बॉक्स में इनको सील किया जाता है बैलेट पेपरों को, कोई इसने वो प्रोसेस नहीं किया। पहले कभी अभाम आया है ऐसा? आज तक नहीं आया ऐसा अभाम। तो क्या ऐसे रूल में है कि दोबारा रिकाउंटिंग का सिस्टम है? रिकाउंटिंग होती है, हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हुई है। एक दफा हमारा एक कैंडिडेट सिर्फ 1 वोट से जीता था, ठीक है, फिर उसकी दोबारा रिकाउंटिंग सिर्फ उसकी संदूकड़ी की नहीं की गई, 9 की 9 संदूकड़ियों की गई और उसके फिर और 12 वोट और बढ़ गए उसके। अगर इस बार रिकाउंटिंग हो जाए फिर आप मुतमिन हो जाएंगे? नहीं, अब तो रिकाउंटिंग तो खत्म हो गया ना सर, सारी अपने खत्म होगी ना, घर तो नहीं ले जाना चाहिए थे सर, रिकॉर्ड तो वो रद्दो बदल करे जो मर्जी करे वो तो। मुझे थोड़ा सा मौका तो हो गया, कब का हो गया? अब तो एक मिनट प्लीज। मेन ये है कि अगर शाहनवाज ने साइन नहीं किए तो ये मेंबर नहीं है कमेटी का। अगर ये एक मेंबर साइन ना करने से नहीं रहा तो इलेक्शन कमीशन जो साइन नहीं करता वो इलेक्शन कमीशन कैसे है? हाँ जी, जवाब दें आप। ये तो उसके अंडर थे ना कि रिजल्ट दे, इलेक्शन कमीशन नहीं बगैर साइन के रिजल्ट और अब देखिए ना, ये 2 बंदों में से साइन क्यों नहीं लिए? ये जो अपना शबीर अमीन है वो भाई है उसका, शेर अमीन कैंडिडेट का भाई है, वो उसी की संदूकड़ी पे बैठा है वो। मैं उसकी दुकान पे गया एक चीज़ लेने के लिए,
वहाँ मैंने क्या देखा उसकी दुकान में, मुझे नहीं पता था ये बिलाल अहमद जो है मेंबर है इलेक्शन का ना, ये कैंडिडेट है। तो मैं उसमें मैंने क्या देखा उसकी दुकान में, जबकि उसको नहीं होना चाहिए था, ये रूल के खिलाफ है। इलेक्शन चीफ शकील मुगल की दुकान पे वो बैठा, वो चंदे की पर्चियाँ काट रहा था ना, वो उसके पास काफ़ी कापियाँ थी। ये मैं हल्फन आपसे बयान कर रहा हूँ। तो जब मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार ये तो रूल के खिलाफ है, इसकी दुकान में ये बैठा हुआ है। तो वो मुझे देखने एक बार उसका रंग थोड़ा सा फिरा है कि इसको पता चल गया है। तो मैंने शकील साहब से बात की, मैंने कहा सर ये आपने ये लड़का जो है उसमें काम कर रहा था, क्यों, वजह रीज़न आप पेश करें ना इसका। कहता कि वो मेरा शागिर्द था, मैंने उसको बुला लिया। तो मैंने कहा ब्रदर वो कैंडिडेट था, आपने उसको दुकान पे, ये रूल के खिलाफ बात है ये आप ये जो काम कर रहे हैं आप। उसने गई गुजरी बात कर ली, हमें कोई जवाब नहीं दिया। दो बातें इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए काफ़ी है जी, री इलेक्शन के लिए ना, 2 पॉइंट, सारी बातें आप छोड़ दें। रिजल्ट कार्ड में फ़र्क है वाज़िया, इस तरह ठीक है। मुझे तारीख में बता दे किसी इलेक्शन में डबल नंबरिंग लगी हो, कोई इलेक्शन मुझे साबित कर दे। यानी कि उधर भी वोट का नंबर चल रहा है, कोई भी आउट करता है मुझे साबित कर दे, कोई भी कर सकता है। ठीक है। यानी कि शनाख्त हो रही थी कि जो भी वोट डाल रहा था, हर ठीक वोटर है, की शनाख्त हो रही है। शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, कार्ड का इस्तेमाल किया नहीं है, जी, वो और हर मैंने- वोटर की स्क्रीनिंग है ही नहीं। आपने चेक करना है ना यार, ये 1240 ने किसको वोट डाला है, आपके पास 1240 दोनों मिला ले। ठीक है। और अंगूठे पर जो निशान सब के नहीं लगा, ये भी नहीं लगाए, ये भी बात बंदों के लगाए हैं, रूल के खिलाफ है ये। और जिस संदूकड़ी पे जो मेंबर इलेक्शन कमेटी का बैठा होता है उसके अपने साइन होते हैं उसके पीछे, इसने सारों में अपने साइन किए हैं। वो अपने साइन क्यों, दस्तखत क्यों करते रहे हैं, यही तो बात है ना, ये प्लानिंग है पूरी प्लानिंग काम हुआ है सारा, ये पूरा प्लानिंग के साथ काम हुआ है। और वो बात बात पे कसम देता है, उसको मरना नहीं है, अल्लाह के पास नहीं जाना उसने। क्यों कस्में उठाता है बच्चों की, क्यों कस्में उठाता है जनाब, कलमा उठा के। ठीक हो गया। ग्रुपों से कोई इतराज नहीं है, अपने बच्चों पे रहम करें, वो जो कस्में उठाता है अपने बच्चों पे रहम हमें करें। ज़ब्त की है ना, हमें इन पे इतराज है। ठीक है। ये क्या, ये स्टाम आपने किस चीज़ के उठाए हुए हैं? चेयरमैन ने ना हमें जो है ना अमन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर है ना, उनके ये बयान अलफिया है, ठीक है, सारों के। ये क्या बयान 8 है? मेंबरों के बयान अलफिया है। वो कहते हैं कि सिर्फ हमने अमन नहीं मार्गी का 4 आए हैं, 4 नहीं आए, सिर्फ अमन ना पहले वो 4 के 4 मेंबर स्टाफ दे के गए हुए हैं हमें, बयान अलफी दे गए हैं। वो किस चीज़ का बयान एल्फी दिया है? ये बेज़ाब्ती होगा, इलेक्शन नहीं ठीक हुआ, ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, अमानत में खयानत हुई है, रूल के खिलाफ काम हुआ है। ये कितने मेंबरों में से कितने ने दिया है? 8 ने। हमारी जो कमेटी होती है वो 13 की है, 13 मेंबर की ऑलरेडी कमेटी 13 की होती है। साइन किए जो है अगर मैं- रिजल्ट कार्ड पे 13 के किए हैं, रिजल्ट कार्ड पे जो साइन करवाए हैं वो 13 के किए, क्योंकि हमारा शेड्यूल है जो कमेटी अच्छा, का, इन 13 में से 8 के 8 के हमारे पास हैं। 8 के हमारे पास है 8 के। वो जो गिन रहा है ना उसमें जो कहता है कि मैं मेंबर हूँ, ये शाहनवाज मेंबर है। जी ये देखिए मेरा कार्ड देखें, जी, ये सब आपके सामने है। ये क्या मेंबर क्या क्या मेंबर क्या आपने नहीं लिख है। क्या आपने लिख के दिया है? मैंने उस पर लिख के दिया उनको, जी जी, थोड़ा पढ़ जो के। कि इलेक्शन में मैं पढ़ूं। व्हाट्सएप मजहर अल्फिया बयान करता है कि मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन का मेंबर है और इलेक्शन कमेटी का रुकन है। नंबर 2, दोनों ग्रुपों की मौजूदगी में तफाके राय से 1562 वोटों की लिस्ट मुरतब की गई थी। बाद बगैर इलेक्शन कमेटी की मुशावरत के दोनों ग्रुपों के नुमाइंदों से चश्मपोशी करते हुए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने जाती हैसियत से 1344 वोटों की लिस्ट पोलिंग डे से 1 रोज पहले जारी की। इलेक्शन चीफ ने अमानत में खयानत करते हुए 218 वोटों का अखराज कर दिया, जबकि अखराज होने वाले तमाम वोटरों के उसमें कोई वाजिबात नहीं थे, जिस वजह से पोलिंग वाले दिन वोटर अपने वाजिबात की अदायगी की रसीदें लेकर खुआर होते रहे। इलेक्शन चीफ का ये अमल मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन के आइन और कानून के खिलाफ है। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग वाले दिन दानिस्ता तौर पर वोटरों से काउंटर फाइल पर दस्तखत न लिए, जिससे जेली वोटों की भरमार हुई। अनमिट स्याही अंगूठों पर न लगवाएगी, ये अमल भी काबिल मजम्मत है और चीफ इलेक्शन कमीशन की बदनीति का मुंह बोलता सबूत है।
नंबर 4, चीफ इलेक्शन कमीशन शकील मुगल की दुकान पर इलेक्शन कमेटी के चंद अरकान ने बखुद चश्म देखा कि इलेक्शन के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले अरकान का एक भाई बलाल अमीन चंदा यानी डिफाल्टर और नए वोटों के वाजिबात जमा कर रहा है और इस अमल की यूनियन का कानून इजाज़त नहीं देता, लिहाजा इलेक्शन गैर मुनसिफाना हुआ है, मुनसिफाना इलेक्शन का इनकार होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप लोगों का सबका मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम अमन चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वोट जो है बैलेट पेपर लेके गया है, अगर वो दिखाएगा किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, किसी ने वादा किया है किसी के साथ, ये उसको उसका राज तो नहीं रहा। ठीक है, वो जो घर ले गए हैं ये वो इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि जिसकी कास्टिंग जो है ना कोई नहीं मानने के लिए तैयार है कि अगर 1344 की लिस्ट है और 1275 कास्ट होते हैं, इस तरह तो फौतगी में भी नहीं बंदे आते कि किसी का फौत हो जाए ना उसकी बरादरी के नहीं पूरे हो सकते, ये मैकेनिकल यूनियन के कैसे पूरे हो गए? क्या आप क्या तजवीज़ क्या करते हैं, हल क्या है इस सब का? हल है दोबारा इलेक्शन। जी, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए और दोनों ग्रुपों की मुशावरत से इलेक्शन कमेटी में मेंबर आने चाहिए, नया चीफ आना चाहिए, चेयरमैन नया बनना चाहिए। 3 ग्रुप है जी, 3 ग्रुप है। अगर 3 है और भी कोई नया पोलिंग होनी चाहिए जी, हमारा मुताबिक है कि पोलिंग होनी चाहिए, रीपोलिंग होनी चाहिए। और क्या जो है ये शकील साहब जो हैं इनकी ज़ेर निगरानी दोबारा पोलिंग होनी चाहिए? नहीं, इनकी ज़ेर निगरानी नहीं, हमारे नया चीफ बनना चाहिए, सबकी मुशावरत सब हम आपको एक बात बराबर करा देते हैं, अगर ये हमारे मुतालबे ना मानेंगे तो हम कोर्ट के में हम जाएंगे, वो हमारा ऑप्शन खुला है, हमारा कोर्ट का हम दरवाजा नहीं, बात सुने ना, देखे ना, मिल बैठ के आपके मामलात हैं, मामलात को हल करना चाहिए। आपके बड़े हैं, चेयरमैन ने एक दरख्वास्त दी है इन्हें जी, दरख्वास्त इनको दी है, लेकिन उन्होंने उनको जवाब दिया है कि आप कोर्ट में जाए, मैंने नहीं आपका फैसला करना। नहीं, कोर्ट में जाना आपके, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी प्रोग्राम काफ़ी किए हैं, कोर्ट में जाना लिखा ही नहीं हुआ आपके इसमें मंशूर में जो आइन है आपका, उसमें चीफ ने पता क्या किया, हमारा जो शेड्यूल जारी हुआ था ना उसके ऊपर वादा मेरे पास अभी है शेड्यूल के ऊपर लिखा हुआ जो मेंबर जाएगा ना कोर्ट में उसके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा और आइंदा के लिए याद वो हमारी जो है ना मैकेनिकल यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। तो फिर क्यों कोर्ट जाना चाहते हैं आप? मिल बैठ के जो बड़े हैं, सिर्फ अपनी बरादरी कौन सा कानून है जो आपको रोक सकता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते? ये मुझे बताएं ना, ये तो तौहीन अदालत है, आप कोर्ट को रोक सकते हैं किसी को जाने के लिए? नहीं, वो आपके आइन में नहीं लिखा हुआ, कोई आइन में नहीं है ये जी, आइन में कोई चीज नहीं है, ये तो आइन खुद है, उन्होंने अपना ये बनाया है ना, ये तो शेड्यूल, आइन में हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा फिर हमारा ये जो हम अपना हक मांगेंगे, ये देखे ना, मुझे इंशाल्लाह इतनी उम्मीद है सब आप छोड़ दें, सिर्फ जो बेल्ट पेपर पे नंबरिंग है ना उससे इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है। जी, क्या चाहते हैं, क्या हल तजवीज़ करते हैं इस मामले का? हमारा मकसद है कि जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इसको वाज़ेह करना, जो भी मामलात थे उन लोगों के सामने लेके आना, जो लोग सवाल करते हैं कि इसका हल क्या है। अब ये मामला जो है सियासी पार्टियों का कि ये क्या करते हैं, हमारा उससे कोई ऐसा कानूनी लेन देन नहीं है। जो मामला था हमने वाज़ेह कर दिया कि ये मामला थे, ये खराबी यहाँ पे थी, इसमें सेकेंडली अब ये कह रहे हैं कि अदालत में क्यों जाए, आपके ऊपर कैमरा कोई ऐसा कोई एलिगेशन लगा के या कोई विदाउट एनी एलिगेशन वो कहते हैं कि आप यहाँ पे प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, क्या आप अदालत में जाएंगे अपने हक के लिए? जी सर, पहली बात है, आखिरी उम्मीद जो है वो अदालत होती है, राइट है जी। इसलिए ऐसा जो बेज़ाब्ती हुई हैं, जो संगीन हुई हैं, उसके हल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वो उनके राइट्स है कि वो जाएं। अगर एक कानून बना दिया इतना गलत कानून कि 10 लाख वो देख पे करेंगे ये वो, ये इसका जवाब तो बनता ही नहीं है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मसला है जहाँ पे जो बंदा गलती करो उसके लिए कोर्ट ना हो? ठीक हो गया। आप क्या हाल तजवीज़ करते हैं? मैं आपके पास जो आया हूँ इसलिए यूनियन की बका की खातिर आया है। ये सब आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये यूनियन की बका की खातिर हुए हैं, ताकि ये जो इदारा चल रहा है शुरू से बचपन से मैं देख रहा हूँ ये इदारा चल रहा है, ये टूटे ना जी। इसकी जो इसका रूल है उसके मुताबिक काम चले। ये जो इलेक्शन हुआ ये सब रूल के ख़िलाफ़ हुआ है, इसलिए अवाम को ये सवाल पैदा हुए हैं, इसलिए ये सारी जो है ना बेज़ाब्तियाँ सब काम हुआ है जो है।
मेरा मुतालबा ये है कि ज़ाती अपना मुतालबा ये है, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते, कम से कम ये इलेक्शन कमिश्नर, वो कहते हैं ना कि बुराई खत्म नहीं होती, बुराई वाले वो पंजाबी कहते हैं ना, बुराई की जड़ को खत्म करना चाहिए, बुराई की माल में खत्म करना चाहिए, इस बंदे को खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए जाला साहब कि जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो वो जो हैं मिर्ज़ा मजीद साहब, उन्होंने कबूल क्यों किया, या आपने फिर क्यों कबूल किया इलेक्शन को? सर कबूल सैन तो देखो ना जी, मजीद साहब ने सैन हुआ है, ये तक सैन हुआ है तो सदर साहब हाजी मजीद साहब का सैन देखो मेरे पास देखे ना, जो उन्होंने पहले हमें दिए ना, जिसपे हमने दरख्वास्त दी उस पे हमारे सैन हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उन पे हमारा किसी का कोई साइन नहीं। आपने रिजल्ट जो है वो कबूल नहीं किया, आपने कबूल ही नहीं किया। अब्दुल मजीद साहब के ग्रुप ने किसी ने कबूल नहीं, किसी के एक पे भी साइन नहीं है, किसी के साइन नहीं है। ठीक है, किसी रिजल्ट पे किसी कैंडिडेट के साइन दिखा दिया, मुकम्मल काम बोगस हुआ है। अभी भी कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ है, अल्लाह ही हाफिज है। फिर हमारा तो इलेक्शन कमीशन के साथ है ना रंजिश है, लेकिन दूसरों के साथ हमारे कोई भाई नहीं है, वो हमारे भाई हैं, उनसे हमारा एक इतनी भी रंजिश नहीं है। या हमारी तो इलेक्शन कमीशन के साथ रंजिश है ना, जिसने इलेक्शन सारा काम खराब कराया है, बगैर ये सारा प्री प्लान हुआ है टोटल। क्योंकि आज तक तारीख में आप कहीं भी देख लें डबल नंबरिंग के साथ इलेक्शन। तो क्या समझते हैं, क्या मजबूरी थी जो वो आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको क्या मतलब है, किस वजह से वो मसलत के शिकार हुए? हाजी साहब के और इसके इख्तलाफ चले आ रहे थे जी, बहुत दूर तक ये गए हैं, आप फेसबुक पे पढ़े ना, इनका रिकॉर्ड एक दूसरे पर बहुत दूर तक गए हैं। लेकिन एक दिन उधर हमारी अफ्तारी थी इनके पड़ोस में, तो फिर वहाँ पे हाजी साहब ने ना कहा कि नहीं, हमने ना इलेक्शन कमीशन को राजी करना है। 27वीं रात थी, वो गया दिन भी अच्छा है, चले हम ना अपनी गलती कुताहियों से कहते हैं माफ करते हैं, बोगस खत्म करके बोगस निकालते हैं, उसके साथ हम अपना उसको इलेक्शन कमीशन बनाते हैं और हम इलेक्शन में आते हैं। ठीक हो गया। तो जब आपको भाम था तो आपने उनको इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया? बस वो ना चुके थे ना जी, अब लिस्टें तैयार हो गई थी, मर्दमशुमारी हो चुकी थी, उन पे इत्मीनान किया। देखो ना हम मुसलमान बच्चियां दे सिर ते हाथ रख कसम चुकी होवे, कुर्बानी वाले गोशे ते हाथ रखे, मैं बिल्कुल अपना इलेक्शन सही करावांगा, हैं जी कुरान पाक ते हाथ रख के आखे जी मैं इलेक्शन साफ करावांगा, बिल्कुल कतरा कतन भी थोड़ी बारी बेईमानी नहीं होवेगी। फिर असि मुसलमान यकीन तो करना है, तो हुण शफाफ इलेक्शन नहीं कराया उन्होंने? आपके सामने सारे मामला देखो ना दिल है ओ सामने ने सारे ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ सबूत तो नहीं गल कर रहे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ सबूत पेश करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं। जी नाजरीन, जो अभाम थे ये सारे जो हैं अहबाब मेरे साथ मेंबर बैठे हैं। अनीसुर रहमान भट्ट साहब जो हैं इस इलेक्शन में मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के आज़ाद उम्मीदवार थे। मियाँ यूसुफ साहब हैं, कारी यूसुफ साहब इनको कहा जाता है, ये इलेक्शन कमीशन कमेटी के मेंबर थे। और राना शाहनवाज साहब हैं, ये भी मेंबर थे। और अफजल जाला साहब हैं, कोई सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट हैं, ऑफिस में काम करते हैं। और इजाज़ साबरी साहब हैं, ये मेंबर इलेक्शन कमेटी हैं। इन सब का ये कहना है कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई और इन्होंने ये भी कहा कि नंबरिंग थी वोट पे, जो कापी पे पीछे भी नंबर था आगे भी नंबर था, जिससे ये पता लग सकता है कि ये किस बंदे ने वोट किस बंदे को कास्ट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तीसरा ये कहते हैं कि किसी के अंगूठे पे निशान लगाया गया और किसी के अंगूठे पे निशान नहीं लगाया गया। और दूसरा ये कहते हैं कि जो वोट हुए उनकी जब गिनती हुई तो वो ठीक तरीके से गिनती नहीं हुई, कि वो ऐसे होता है कि इधर के वोट वो पार्टी गिनती है और उस तरफ के इस तरफ की पार्टी गिनती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मिक्स करके वोट गिने गए, जिस वजह से ये कहते हैं कि धांधली हुई। और दूसरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो शकील साहब हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सारे वोट अपने साथ घर ले गए। और तीसरा ये कहते हैं कि उन्होंने हलफ
जल्दी करवा दिया और वोटर जो लिस्टें हैं उनमें कोई गड़बड़ किया, और जो प्रिंटिंग हुई उसमें भी जो है वो 7 उम्मीदवार शामिल थे और सारा प्लान करके जो है वो गड़बड़ की गई है। इनका ये भी एक और एतराज़ लगा रहे हैं कि वोट कास्ट किसी मेंबर को कितने हो रहे हैं, किसी को कितने हो रहे हैं, और फिर वो जो दोनों उम्मीदवारों को वोट कास्ट हो रहे हैं उनका टोटल करके भी फिर डिफरेंस आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इन तमाम मेंबरान ने पेश की। तो मैं दावत दूंगा, आपने कोई इस प्रोग्राम में आने के पैसे तो नहीं पे किए हैं? फ्री ऑफ कास्ट आए हैं। देखिए हमारा 94 चैनल जो है वो अवामी मसाइल के लिए, हम अपनी जो है वो अच्छी कावश जो है वो करते रहते हैं और जो मामलात होते हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो मैं इसी तरह जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी दावत दूंगा कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, और ये जो इन्होंने एतराज़ात किए हैं अगर ये एतराज़ात गलत हैं तो आप इन पे अपना जो है वो एक मौक़िफ़ पेश करें कि इनको मुतमिन करने की जो है वो कोशिश करें कि किस तरह जो है वो मतलब है आप किस तरह कहते हैं कि ये सारा कुछ गलत कह रहे हैं, आप हो सकता है कुछ ठीक बता दें और ये इनका अभाम जो है वो दूर हो जाए। और दूसरा जो है हाजी मजीद साहब को भी मैं दावत दूंगा कि वो भी प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आएँ, और एहतशाम तारड़ साहब जो हैं जो सदर मुंतखब हुए हैं उनकी पूरी, और राशिद साई साहब हैं वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ जो है वो लाएं, उनका भी जो मौक़िफ़ है वो भी पेश कर देंगे हम। और माज़रत के साथ जो ये कहना मैं चाहूँगा, कमेंट्स की बात बाद में करूँगा कि आप सब हमारे लिए बराबर हैं, चाहे वो अब्दुल मजीद साहब हों, मिर्ज़ा मजीद साहब वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, एहतशाम साहब हों वो भी रिस्पेक्टेड हैं, आप अहबाब जो आए चाहे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हो जो भी हो, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब के लिए गैर जानबदार हैं। ठीक है, हम जो है वो आप सब का मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने रख देंगे, और हम ये भी कहेंगे कि आप जो है वो लड़ाई की तरफ ना जाएं, या मेरा मशवरा होगा कि बैठ के ये जो मामलात हैं वो हल हो जाएं तो बेहतर है। आपके इस प्रोग्राम में कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, चूँकि वक्त की कमी है, मेरा दिल बहुत चाह रहा है प्रोड्यूसर साहब का भी हुक्म है कमेंट्स शामिल करें, लेकिन माजरत चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो चुका है तो कमेंट्स जो हैं वो नहीं शामिल कर पा रहा। तो मैं बता देना, जो आप घर जाके भी पढ़ लेंगे क्या कमेंट्स थे, आपने यहाँ पे लगे ही रहना है एक दूसरे को सफाइयाँ देने। तमाम अहबाब का जी अनीस रहमान बाट साहब तशरीफ लाए, शुक्रिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ जी कि जो वोटर लिस्टें बनी है ना जी, उसमें दुकानदार के मुलाजमों के भी वोट बने हैं, क्योंकि एक नहायत इनलीगल काम है, स्वाय मालिक के अलावा मुलाजिम का वोट नहीं बनना चाहिए, एक दुकान का एक वोट होना चाहिए, एक दुकान एक इदारे का एक वोट होना चाहिए। ठीक हो गया। और मियाँ यूसुफ साहब का जी, कारी यूसुफ साहब का बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, राना शाहनवाज साहब बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, जनाब एजाज साबरी साहब बड़ी मेहरबानी आपने वक्त निकाला, और बड़े प्यारे दोस्त भाई अफसल जाला साहब आपकी मेहरबानी। छोटी सी बात जी ना, रिदा शकील साहब शायद ये कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि मैं वोट इसलिए घर लेके चला गया था कि मेरे पास दफ्तर नहीं था, दफ्तर ख़त्म हो गया था, जबकि दफ्तर दूसरी तरफ उन्हें किराए पे लिया हुआ था, उनकी चाबियाँ ताले वगैरह उनके कस्टडी में थे, तो जो बॉक्सेस वगैरह उसके अंदर वो रख के वहाँ पे ताला लगा सकते थे वो, तो इसलिए यही जो है ना उनका ये कहना कि ये जवाब उनका नहीं बनता। जी, मैं उनको दावत दूंगा कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, इनके एतराज़ात का जवाब दें। जनाब खावर करीश साहब माजरत वक्त देख लें, टाइम पूरा हो गया, नहीं तो ज़रूर भाई आपके सब के कमेंट्स जो है सब अहबाब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, तजवीज़ पेश करें, एक तो इनकी लड़ाई ना हो, दूसरा जो है अब हम दूर हो जाएं। इसी के साथ जो हम अच्छी अपनी कोशिशें जो हैं वो करते रहेंगे। इसी के साथ मलक रऊफ ज़ुबैर को मुझे 94 स्टूडियो से इजाज़त दें, अगला प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।